हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म पढ़ने शुरू किए थे और कैसे विलयनों की बात कर रहे थे। ऐसे विलयन जिनमें अवाष्पशील विलेय घोला गया है, ऐसे विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म देख रहे थे। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का पहला अणु संख्या गुणधर्म था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। दूसरा अणु संख्या गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन। तो इसको भी हम इसी तरह समझेंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो बनने वाले विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। उस क्वथनांक में क्या हो जाता है? उन्नयन हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि क्वथनांक क्या होता है और फिर देखेंगे कि उन्नयन कैसे होता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, या फिर सीधा कहें कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। और वो कब उबलेगा? जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। देखिए, अभी पिछले ही अणुसंख्या गुणधर्म में हमने कहा था कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब विलयन का वाष्प दाब कम होगा तो उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अब ताप बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अब क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा। जिस क्वथनांक पर शुद्ध विलायक उबल रहा था उस क्वथनांक पर अब विलयन नहीं उबलेगा, क्योंकि वाष्प दाब कम हो गया है और उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ताप को बढ़ाया जाएगा, यानी कि क्वथनांक भी बढ़ेगा, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन होगा। यही लिखा है। हम जानते हैं कि किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम होता है, अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इसे ही क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। यदि विलयन का क्वथनांक हम मानते हैं TB, ठीक है, ये है विलयन, ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया गया है, और विलायक का क्वथनांक है TB0, शुद्ध विलायक का क्वथनांक ये है। तो हम कह रहे हैं कि विलयन का क्वथनांक ज़्यादा था, विलायक का क्वथनांक कम था। इन दोनों का अंतर ही क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि इतना क्वथनांक में परिवर्तन हुआ है। तो इतना क्वथनांक बढ़ा है, जिसे डेल्टा TB से लिख रहे हैं। ये क्वथनांक उन्नयन है। क्वथनांक उन्नयन को वाष्प दाब एवं ताप में खींचे गए आलेख के द्वारा समझाया जा सकता है। तो देखिए, इस आलेख को या ग्राफ को मैं स्टेप वाइज समझाता हूँ। बना हुआ आपके इतने समझ में नहीं आएगा जितना मैं स्टेप वाइज इसको बनाता हूँ। ये ग्राफ खींचा गया है वाष्प दाब और ताप के मध्य, वाष्प दाब और ताप, ठीक है। तो पहले एक आरेख बना देते हैं हम विलायक के लिए। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। मान लिया ये जो वाष्प दाब यहाँ तक, ये जो लिमिट है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ये वाष्प दाब, ये जो लिमिट है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर है, वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो एक ग्राफ जब बनेगा, पहले हम शुद्ध विलायक के लिए जो ग्राफ है उसको बनाते हैं। इस तरह से मान लिया वो ग्राफ प्राप्त हुआ, शुद्ध विलायक के लिए ये ग्राफ इस तरह से प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ रहा है, और इस ताप पर, ये जो ताप है इस ताप पर शुद्ध विलायक, ये किसका ग्राफ था? विलायक का। इस ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है। तो ये जो ताप होगा ये कहलाएगा TB0, शुद्ध विलायक का ताप, ठीक है। अब हम विलयन लेते हैं और विलयन
के लिए ग्राफ बनाते हैं वाष्प दाब और ताप के मध्य। तो हमें पता है कि उसी ताप पर, जिस ताप पर ये शुद्ध विलायक के लिए ग्राफ शुरू किया था, उसी ताप पर विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो उसके लिए जो विलयन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो नीचे से शुरू होगा। और अब ताप बढ़ाते जा रहे हैं तो देखिए क्या हुआ है, ये जो ताप था ये विलायक का क्वथनांक था और इस ताप तक पहुँचते पहुँचते तो ये ग्राफ यहीं पहुँचा है, यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं पहुँचा है। इसका मतलब वायुमंडलीय दाब तक इस ग्राफ को पहुँचाने के लिए ताप को बढ़ाया जाएगा और ये ग्राफ तब इस तरह से प्राप्त होगा, यानी कि इस वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाने के लिए ताप को यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बढ़ाया गया है और ये इस विलयन के लिए क्वथनांक है जिसे हम TB से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो अंतर आया TB नॉट से TB तक, ये अंतर ही क्या है, डेल्टा TB है। ठीक है, यानी कि डेल्टा TB बराबर क्या हो गया, TB माइनस TB नॉट। और साथ साथ में ये चीज़ भी देखेंगे हम कि इस ताप पर ये वायुमंडलीय दाब था, लेकिन विलयन के लिए इस ताप पर दाब यहाँ प्राप्त होता है, यानी कि शुद्ध विलायक में जब विलेय मिला देते हैं तो देखिए वाष्प दाब में इतनी कमी आ गई। पहले तो वाष्प दाब यहाँ था इस ताप पर, और जब उस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो वाष्प दाब यहाँ प्राप्त होता है, यानी कि ये जो वाष्प दाब में कमी आई है इसे बोलते हैं डेल्टा P। यानी कि ये किसके समानुपाती होगी, डेल्टा जो TB है यानी कि क्वथनांक उन्नयन है उसके ये समानुपाती होगा क्या, डेल्टा P। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि डेल्टा TB के समानुपाती होगा डेल्टा P। जितना डेल्टा TB बढ़ेगा उतना ही डेल्टा P भी बढ़ेगा, यानी कि उतना ही वाष्प दाब में कमी आएगी जितना क्वथनांक में उन्नयन होगा। ठीक है, और एक चीज़ हमने पहले निकाल ली थी कि वाष्प दाब में जो अवनमन है ये एक तरह से क्या है, डेल्टा P क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है, ये किसके समानुपाती होता है, विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इससे पहले वाले अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने देखा था और राउल के नियम में भी ये हमने वहाँ पढ़ा था कि वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा TB के समानुपाती कर सकते हैं XB को। ठीक है, डेल्टा TB के समानुपाती XB को कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा TB के समानुपाती डेल्टा P है और डेल्टा P के समानुपाती ये है। अब इस समानुपाती के निशान को बराबर में बदलेंगे तो एक स्थिरांक हम काम मिलेंगे KXB। ये एक समीकरण हमारे पास आया है, इस समीकरण का हम विस्तार करेंगे और XB की वैल्यू रखकर एक संबंध बनाएंगे क्वथनांक उन्नयन और मोलल क्वथनांक उन्नयन में एक संबंध बनाएंगे। देखिए ये यहाँ तक समीकरण आ गया है हमारे पास। इस ग्राफ को यहाँ अब मैं आपके नोट्स में समझाता हूँ कि ये विलायक के लिए ग्राफ था, ये विलयन के लिए ग्राफ था। तो विलायक के लिए ये जो पॉइंट है ये वायुमंडलीय दाब है, जबकि विलयन के लिए ये पॉइंट यहाँ तक ही है। तो ये जो वाष्प दाब में अवनमन हुआ ये इस क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती है और हमें पता है कि डेल्टा P समानुपाती XB होता है। तो हमने क्या किया, डेल्टा TB यानी कि क्वथनांक उन्नयन को विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती कर दिया है और बराबर में किया है, तो एक समानुपाती स्थिरांक यहाँ हमने काम में लिया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, विलेय की मोल भिन्न को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं, इसको सरल कर रहे हैं। विलेय की मोल भिन्न कैसे निकालते हैं, विलेय के मोल बटे कुल मोल। और यहाँ पर हम बहुत ही तनु विलयन काम में ले रहे हैं, इसलिए विलेय के मोल यहाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए XB बराबर क्या हो जाता है, NB बटे NA। ठीक है, और मोल कैसे निकालते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। नीचे किसके मोल हैं, विलायक के मोल हैं, तो विलायक का द्रव्यमान WA अपॉन विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, WB MB नीचे चला जाएगा
और एम ए ऊपर आ जाएगा। तो एक्स बी बराबर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो हमारा समीकरण था कौन सा, ये वाला, डेल्टा टी बी बराबर के एक्स बी। तो एक्स बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। एक्स बी की वैल्यू जो आई है वो ये आई है, ये वाली, यानी कि के एक्स बी की वैल्यू रखिए एम ए डब्ल्यू बी, एम ए को हम इस के साथ गुणा में ले आए हैं क्योंकि हमें एक और स्थिरांक बनाना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक बनाना है। तो देखिए सेम ही है, डब्ल्यू बी एम ए, तो एम ए को इधर लिख दिया है, डब्ल्यू बी और एम बी गुणा डब्ल्यू ए को एक साथ लिख दिया है। तो यहाँ देखिए गौर से, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का भार ग्राम में, ये मोललता का सूत्र है, ठीक है ना। ये किसका सूत्र है, मोललता का। और इस के इंटू एम ए के लिए हम एक और स्थिरांक नया बना देते हैं, क्योंकि यहाँ जो ए का मोलर स्थिरांक है एम ए, ये भी स्थिर होता है, ये भी एक तरह से स्थिरांक है। तो दोनों स्थिरांकों को मिलाकर एक नया स्थिरांक के भी हम बना देते हैं। तो के इंटू एम ए की जगह के भी लिख दिया है, और इस सूत्र की जगह मोललता का जो प्रतीक है एम लिख दिया है। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी एम। ये एक संबंध आ गया है किसके मध्य, क्वथनांक उन्नयन और मोलल उन्नयन स्थिरांक के मध्य संबंध आ गया है, जो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। कई बार मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई पूछ ली जाती है, के बी की इकाई पूछ ली जाती है, तो वो क्या होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और m बराबर क्या है, मोललता है, इसको शॉर्ट में कर दिया है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं अणुसंख्या गुणधर्म में, और वो दूसरा पॉइंट क्या है कि मोलर द्रव्यमान या अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं। तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, क्वथनांक उन्नयन, उसकी सहायता से अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम इस सूत्र को फिर से एक बार खोलते हैं इसमें, और ऊपर देखिए 1000 से इसलिए गुणा किया है क्योंकि जो द्रव्यमान होता है कई बार ग्राम में लेते हैं तो उसे किलोग्राम में रखना पड़ता है मोललता के लिए, तो 1000 से गुणा कर दिया है। तो ये और ये सूत्र सेम ही है, 1000 से गुणा इसीलिए किया है क्योंकि ये अब हम ग्राम में रख रहे हैं ये मात्रा, तो इसे किलोग्राम में चेंज करना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए एम बी हमें ज्ञात करना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो एम बी को उधर ले गए तो टी बी इधर आ गया, के बी अपॉन टी बी, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये जो सूत्र है ये किसका आ गया, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है, या विलेय का अणुभार ज्ञात करने का ये सूत्र है। अगर हमें मोलल उन्नयन स्थिरांक दे रखा हो, क्वथनांक उन्नयन दे रखा हो, विलेय का द्रव्यमान दे रखा हो और विलायक का द्रव्यमान दे रखा हो, तो उसकी सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सीधा ही एक सूत्र याद रखना है आपको, डेल्टा टी बी बराबर के बी एम, और इससे फिर ये सूत्र आसानी से बन जाएगा। इस सूत्र को सीधा याद रखो, क्वथनांक उन्नयन में ये सूत्र मुख्य है, और फिर इससे ये सूत्र आप बना सकते हो, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एम की वैल्यू आप रख सकते हो ये, और इस वैल्यू को रखकर एम बी को उधर ले जाओगे तो ये सूत्र अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सूत्र सीधा कैसे याद रखोगे, जैसे ही हम यहाँ पर आए थे कि क्वथनांक उन्नयन, ये तो हमने बनाया था, तो इसे सीधा ही आप बता दो कि क्वथनांक उन्नयन समानुपाती होता है मोललता के। क्वथनांक उन्नयन समानुपाती होता है मोललता के, डेल्टा टी बी समानुपाती होता है मोललता के, और जब इसको बराबर में करेंगे यानी कि समानुपाती के स्थिरांक हटाएंगे तो एक नया स्थिरांक काम में ले लेंगे, के बी एम। के बी नया स्थिरांक काम में ले लिया जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, तो ये सीधा याद हो जाएगा। और ये सूत्र बनवाता है एग्जाम में प्रश्न देकर कि मोलल उन्नयन स्थिरांक और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए, तो फिर आपको इस ग्राफ के माध्यम से ये सभी पद लिखते हुए यहाँ तक पहुँचना होगा, ठीक है ना। ऐसा बहुत कम चांस होता है परीक्षा में प्रश्न आने का, लेकिन ये आता है तो भी आपको इसी तरह से जैसे नोट्स में लिखा है ऐसे कैसे ही समझाना होगा। एक नोट में यहाँ एक संबंध और दे रखा है, ये आपको सीधा ही ऐसे ही ध्यान में रखना है
इसका कोई डेरिवेशन दिया नहीं गया है, इसको किसी तरह से समझाया नहीं गया है, बस ये सीधा याद रखना है। ये एक संबंध है। वान 't हाफ के अनुसार मोलल उन्नयन स्थिरांक को विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जिसे डेल्टा एच वाष्पन कहते हैं, से निम्न प्रकार संबंधित किया गया है। तो के बी बराबर MAR/TB² अपॉन डेल्टा एच गुणा 1000, जहाँ MA विलायक का अणुभार है, R गैस स्थिरांक है, TB विलायक का क्वथनांक है और डेल्टा एच वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। इस पर ना तो कोई न्यूमेरिकल आता है और ना ही इसको संबंध को बनवाया जाता है आपको कि संबंध स्थापित कीजिए। ये सीधा ही सूत्र पूछा जाता है, ये समीकरण पूछा जाता है, संबंध पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो वो सीधा ही ये मान लिखना है और इनके नाम लिख देने। एम ए बराबर क्या है, आर बराबर क्या है, टी बी बराबर क्या है और डेल्टा एच बराबर क्या है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। धन्यवाद।